नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। बिजनौर जनपद के ब्लॉक जलीलपुर स्थित ग्राम रवाना आज एक विकासशील गांव के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इस बदलाव की कहानी जुड़ी है ग्राम प्रधान अशफाक अहमद से, जिन्होंने न सिर्फ गांव की तकदीर बदलने का बीड़ा उठाया बल्कि जमीनी स्तर पर कई अहम कार्य कराकर मिसाल कायम की है। जब अशफाक अहमद चुनाव मैदान में थे तो मुकाबला कांटे का था। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ, जिसमें अशफाक अहमद ने 991 वोट हासिल करते हुए 41 वोटों से जीत दर्ज की। यह जीत भले ही मामूली अंतर से हुई हो, लेकिन यह जनता के भरोसे की बड़ी मिसाल बन गई। ग्राम प्रधान बनने के बाद अशफाक अहमद ने विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ाई। ग्राम गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें लाइब्रेरी, फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे ग्रामीणों को प्रशासनिक और शैक्षिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलने लगी। गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और घर घर शौचालय बनवाकर खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। कुल 150 से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। तालाब की दीवार का निर्माण ब्लॉक प्रमुख के सहयोग से कराया गया, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। साथ ही गांव में 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति कर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेयजल समस्या को देखते हुए गांव में एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक लगभग 600 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत की ओर से गाँव में अब तक 20 आरसीसी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है, जिससे गांववासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिली है। 5 नालियों के चैनल डलवाए गए हैं, जिससे जल निकासी की समस्या दूर हो गई है। ग्राम प्रधान अशफाक अहमद ने प्राइमरी विद्यालय में फर्नीचर, कंप्यूटर, शौचालय आदि की बेहतरीन व्यवस्था कराई, जिससे स्कूल की सूरत पूरी तरह बदल गई। बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल सुधारने से अभिभावकों में संतोष देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव में 6 पात्र लाभार्थियों को मकान मिल चुके हैं, जबकि 70 पात्रों का सर्वे पूरा हो चुका है। इसके अलावा सामाजिक योजनाओं के तहत वृद्धा पेंशन 74, विधवा पेंशन 64 और विकलांग पेंशन 15 लोगों को स्वीकृत कराई गई है। मनरेगा के तहत लगभग 575 लोगों के जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अलावा 4 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया गया है। गांव में कूड़ा कलेक्शन के लिए ई-रिक्शा और ठेली की व्यवस्था की गई है, जिससे सफाई व्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती है। अशफाक अहमद कोई नए चेहरे नहीं हैं। वे पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से गांव की सेवा में सक्रिय हैं और ग्राम विकास को ही अपनी प्राथमिकता बनाए हुए हैं। उनके नेतृत्व में रवाना गांव एक मिसाल बनकर उभरा है। ग्राम प्रधान अशफाक अहमद की मेहनत, दूरदर्शिता और जनता के प्रति समर्पण ने गाँव रवाना को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया है। उनके कामों ने न सिर्फ ग्रामीणों को राहत मिली है, बल्कि यह पूरे जनपद आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम पंचायत रवाना में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी थे और कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने से जीत हुई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूँगा कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी और कहाँ के आप प्रधान हैं? जी, हमारा ग्राम पंचायत रवाना है। मैं रवाना का ग्राम प्रधान हूँ। अशफाक अहमद मेरा नाम है। प्रधान जी, जब चुनाव लड़े थे आप, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और कितने वोट आपको मिले थे और जीत कितने से हुई थी? 2 प्रत्याशी थे जी, 2 प्रत्याशी लड़े थे। एक रुपेश कुमार थे और एक हम थे। और उनको रुपेश कुमार को लगभग 950 वोट मिले थे और हमें 991 वोट मिले थे। 41 वोट से हम चुनाव जीते थे। प्रधान जी, आपने बहुत ज़बरदस्त फाइट में चुनाव जीता, उसके बाद आपने क्या क्या विकास आप गांव की जनता को दिए हैं? ये गांव वालों की मोहब्बत का सिला है, जो लोगों ने हमें इस लायक समझा। और जो हमारे सामने प्रधान लड़े थे, उन्होंने काफ़ी हमारे सामने पैसा खर्च किया और हमारी मोहब्बत में हमारे लोगों ने पैसा भी नहीं खर्च कराया हमारा, और हमें प्रधान चुना। और हमने सबसे पहले तो हमने गांव वालों से ये कहा था कि भाई हम गांव का ज़्यादा गंदा पानी पी रहे हैं। मुझे इसकी ठीक जानकारी है। हमने ये देखा, बहुत सारे नलों का पानी मैंने टेस्ट कराया था इलेक्शन से पहले ही, जिसमें 500 से 900 तक का TDS पानी मारता था। हमने प्रधान बनते ही लोगों से कहा कि भाई हम पानी की टंकी ज़रूर लगवाएंगे
और ये प्रक्रिया चली रही थी, लेकिन हमारे गांव का सर्वे नहीं था उसमें टंकी में। हमारे गांव में और 10-5 साल के बाद टंकी लगती। हमने प्रधान बनते ही हमारे एक मित्र हैं इरशाद सैफ़ी, नवादा के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ ही रहते थे कायदे में। उनसे हमने मशवरा किया तो हमने जल निगम में बात की बिजनौर। उन्होंने हमें सलाह दी कि भाई आप अगर डीएम साहब के माध्यम से एप्लीकेशन दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने डीएम साहब को तुरंत ही अपने लेटर पैड पे लिख करके दिया और वो अगले दिन हमारे पास अप्रूवल आ गया टेलीफोन में। हमारी टंकी जो है वो मंजूर हो गई। लेकिन जल निगम की लापरवाही से अभी तक वो चालू नहीं हो पाई। पाइप तो सब जगह लग गए हैं, नीचे बोरिंग हो गया है, सौर ऊर्जा की प्लेटें लग गई हैं, जगह की बाउंड्री चारों तरफ से हो गई है और जो उसका ट्यूबवेल होता है वो बन गया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं चल पाया है। और जो रास्ते उन्होंने ख़राब कर दिए थे वो भी अभी सही नहीं हुए। हमने कई दफ़ा डीएम साहब से भी ये शिकायत रखी, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हो पाए। अब हम बार बार फ़ोन करते हैं तो ठेकेदारी चेंज हो गए अब जो इसको बना रहे थे। अब हम इस चीज़ से बड़े परेशान हैं। रास्ते हमारे इनकी वजह से ख़राब हैं। लगभग हमने 1200-1300 मीटर लंबी सीसी गांव में बनवाई, जो गिनती में लगभग 20-25 सीसी बनती हैं। लेकिन उनमें जो है जो सीसी टूट गई थी वो आज तक भी ठीक नहीं हो पाई। जो कुछ ठीक भी उन्होंने करी थी वो ख़राब मटेरियल से करी थी। हमने उनसे मना किया कि ये सही नहीं रहेगी, आप इसमें माल अच्छा लगाओ, घटिया लगा रहे हो। उन्होंने हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया तो हमने फिर किसी से कहा भी कुछ नहीं, लेकिन हमने ये कह दिया कि ये फेल है तो ये फेल ही रहेगी। और फिर मेरे ऊपर दबाव ये आया कि भाई तुम इसे जो ना पड़ी हुई सीसी है उसे डलवा लो। मैंने कहा भाई पहले जो फेल हुई है इसे तोड़ करके डालो। उन्होंने उसे तोड़ के डाली नहीं और नई हमने मना कर दिया भाई नई जब पड़ेगी जब ये पुरानी सही होगी। तो वो अभी इसी कंडीशन में है। इस चीज़ से मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। प्रधान जी, आपने कनेक्शन भी दिलवा दिए होंगे। कितने लोगों को आपने पानी के कनेक्शन अब तक दिलवाए हैं? पानी के कनेक्शन लगभग 600 लोगों के आसपास कनेक्शन दिलवा दिए हैं और जो लोग रह रहे हैं जब पानी चलेगा तो फिर वो मिल जाएंगे औरों को भी। क्या अधिकारी का क्या कहना है पानी के लिए? अधिकारी ये कह देते हैं बस 2-4 दिन में पानी फ़िलहाल चालू कर देंगे, लेकिन कोई सुनता नहीं है, आता कोई नहीं है। फिर अब हरदेव सिंह थे जो यहाँ के वो थे इनके अधिकारी, अब वो भी नहीं आते हैं। वो कह रहे हैं जी अब मुझसे साइड हट गई है, अब कोई और हैं। तो हमने कहा भाई उनका हमें नंबर बता दो, तो उन्होंने नंबर नहीं दिया अभी जो हम उनसे बात करें पानी मिल सके गांव वालों को। बहुत पानी की ज़्यादा समस्या है यहाँ। इससे अलग और क्या ऐसा निर्माण है जो बड़ा आपने जनता को दिया हो? बस जैसे मान लो हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र था वो बिल्कुल गड्ढों में तब्दील था और उसमें सांप बिच्छू रहते थे। वो मैंने ठीक करा करके उसमें भराव वराव करा के बिल्कुल कंप्लीट करा करके उसमें जो है बच्चे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो है हमने वो बनवाया पंचायत घर, तो उसमें जो है हमने ठीक कायदे में बनवाया। जगह की बड़ी समस्या थी, लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत भले हैं बेचारे। जिन लोगों ने उसमें उनका कब्ज़ा था, कूड़ी बिटोड़े रखे थे, गरीबी परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने वे सब हटा लिए। मेरे प्यार मोहब्बत को देखते हुए हमने कहा भाई ये योजनाएं रोज़ नहीं आती, आज आई है फिर ये चली जाएगी और कोई प्रधान नहीं बनवा पाया आज तक, तो फिर यहाँ भी ऐसे रह जाएगा। तो बेहतर ये है, उनके दिमाग में विचारों की बात आई और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो सामान उन्होंने वहाँ से सब उठा लिया और वहाँ हमने पंचायत घर बनवाया। पंचायत भवन में किस किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं? पंचायत भवन में हमने जो फर्नीचर लगवाया और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी खोली और उसमें कंप्यूटर सेंटर रखवाए और उसमें वाईफाई लगवाई और कैमरे वगैरह लगवाए जिससे कि कोई बच्चा कोई गलत हरकत ना करे। तो सब चीज़ें फिट लगवा कर वहीं उसके बराबर में हमने सामुदायिक शौचालय बनवाया और सब एक ही उसमें ग्राउंड में आते हैं। वो अभी वहाँ भराव भी नहीं हो पाया है, पैसा हमारे पास इतना है नहीं, आता नहीं है।
लगभग 50% पैसा जो है गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायतों का काट दिया है। 15% जिला पंचायत के लिए काट दिया और 15% क्षेत्र पंचायत के लिए काट दिया, और 6,000 रुपये मानदेय होता है पंचायत सहायक का, वो भी उसी में से जाता है। 9,000 केयर टेकर का और उसकी साफ सफाई का होता है, जो उसमें मटेरियल लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।